दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मामलों में जेल में डालने के खिलाफ रविवार को जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में आम आदमी पार्टी के नेता एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर बैठे। इसमें वरिष्ठ नेता नाथूराम चौहान ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय को कठपुतली बनाकर साजिश के तहत झूठे मामलों में अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी तरह के आरोप साबित नहीं हुए हैं। आज देश में स्थिति यह है कि जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी, रोजगार व भ्रष्टाचार की बात करेगा उसे जेल में डाला जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर भाजपा सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ऐसी हरकतों से शीघ्र बाज आए, अन्यथा आगामी चुनाव के बाद भाजपा के नेताओं को भी अपना बुढ़ापा जेल में काटना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि झूठे मामलों में आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया है उन्हें तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स नाहन। नाथूराम जी, आप किस उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं और आपकी क्या मांग है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष में अघोषित अवकाश की स्थिति आज की डेट में है। जो व्यक्ति सही बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति शिक्षा की बात करेगा, जो व्यक्ति रोजगार की बात करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति ईमानदार और कट्टर ईमानदार रहेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसके ऊपर तरह तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए जाएंगे। सीबीआई और ईडी इनके हाथ में तो लगाएंगे आरोप। पहले एक तोता होता था, अब दो तोते इनके हाथ में आ गए और दोनों तोतों से जो बुलवाना चाहे वो बुलवा लेते हैं। ये जिसको जब तक जेल में रखना तब तक कहते हैं कि जेल में रखो। उसके बाद मजबूरी हो जाती है तो बाहर फिर कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे हमारे यहाँ सुप्रीम फैसला सुनाने वाला है कि जो फिर बाहर भी आ जाते हैं। पर समस्या ये है कि हिंदुस्तान भर में इससे बड़ी तानाशाही, इससे बड़े काला दिन आज तक लोगों ने नहीं देखा कि 10 साल जो बीते हैं, 10 साल हिंदुस्तान के इतिहास के काले दिनों के रूप में माना जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में हुआ है। अब आप क्या मांग आप लोगों की है? मांग हमारी है कि लोकतंत्र जो वास्तव में लोकतंत्र है तो तानाशाही से नहीं चलता, लोगों के जनमत से चलता है, लोगों के विचार से चलता है, लोगों की समझ से चलता है। पर यहाँ पर ये लोग तानाशाही चलाना चाह रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर तो कम बैठे हुए हैं, पर हिंदुस्तान भर में लोग चौक चौराहे पे, दुकानों पे, सब जगह बैठे हुए। जिनसे नहीं चला जाता तो अपने घरों में बैठे हुए, 2-2, 3-3 की संख्या में भी लोग अपने घरों में बैठे हुए। पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों की एक ही मांग, एक ही डिमांड है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनना चाहिए। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी व्यवस्था जो भाजपा ने चलाई ये खत्म होनी चाहिए। सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ईमानदार लोगों को जिनको जेल में डाला है वो जल्द से जल्द बाहर होने चाहिए। रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जो कि तानाशाह नहीं चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जाएगी। उन्हें किसी तरह से जेल में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई पे रहेगा, ईमानदारी पे रहेगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ है। केजरीवाल जी एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के जिनके ऑफिस में उनके पीएन को किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भी निश्चित सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये भी निश्चित दिल्ली का उपराज्यपाल करता है। लेकिन उसके बाद भी आरोप लगा दिया कि 300 करोड़ के घोटाले। बड़ा ये जो समझदार व्यक्ति, जो पढ़े लिखा समाज है, वो सब समझ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। जिन व्यक्ति को अपने ऑफिस में पीएन को रखने और निकालने की परमिशन भी ना हो, कैसे 300 करोड़ का घोटाला वो कर सकते हैं। पर मजबूरी है, कानून ही ऐसा इन्होंने बना रखा है। अभी ठीक है, कानून तो बना रहेगा। अब ये भी देखने वाला सवाल कि लोकसभा चुनाव अभी आ रहे हैं, अगर ये सरकार जाएगी तो इनके लिए भी वही कानून लागू होगा। कहीं ये ना हो कि इनको भी अपना बुढ़ापा जेल में काटना पड़े। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुंडीर की रिपोर्ट।